करते हैं गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं आईटीबी ग्रुप की नई मुहिम का उद्घाटन करने के लिए। गोरखपुर में एक बड़ा निःशुल्क हेल्थ कैंप आईटीबी नेटवर्क, आईटीबी फाउंडेशन आयोजित कर रहा है, जिसके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आईटीबी नेटवर्क के प्रमोटर एंड फाउंडर श्री कार्तिकेय शर्मा जी, आईटीबी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती ऐश्वर्या जी और इस मुहिम में सक्रिय सहयोग कर रहे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी। आप सभी का आईटीबी फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी से, वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आईटीबी नेटवर्क के फाउंडर एंड प्रमोटर श्री कार्तिकेय शर्मा जी, फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्री ऐश्वर्या जी और डॉक्टर त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गोरखपुर की ये तस्वीर है। आज से मुफ्त हेल्थ कैंप की शुरुआत और उद्घाटन करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगले 3 दिनों तक ये हेल्थ कैंप लगेगा। रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ये कैंप चलेगा और इसमें दिमागी बुखार के खिलाफ जो पीड़ित हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं। चेकअप उनका किया जाएगा। अत्याधुनिक मशीनें वहां पर लगाई गई हैं। मेदांता के डॉक्टर मौजूद हैं, आईएमए के डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं और वो उचित परामर्श देंगे। इंडिया न्यूज की एक बड़ी मुहिम और हर बार गोरखपुर में खासतौर पर अगर बात करें, इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है और इसी को देखते हुए एक नई मुहिम की शुरुआत और दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आईटीबी ग्रुप के प्रमोटर और एमडी कार्तिकेय शर्मा वहां पर मौजूद है। ऐश्वर्या जो कि इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है आईटीबी फाउंडेशन की, वो वहां पर मौजूद है। दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया है। दिमागी बुखार के खिलाफ इंडिया न्यूज की मुहिम की शुरुआत सीएम योगी ने हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया है दीप प्रज्वलन कर। इस मौके पर मौजूद है आईटीबी ग्रुप के प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा, आईटीबी फाउंडेशन की चेयरपर्सन मौजूद है और अब उद्घाटन किया गया है इंडिया न्यूज की नई मुहिम का, जापान इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार। ओड़ी तूने भी खाल है, ओड़ी मैंने भी खाल है, लहू तेरा भी लाल है, लहू मेरा भी लाल है। कुदरत भेद नहीं करती जन्म और जात से, इंसान अलग बनता है सोच और जज्बात से। यही सोच और जज्बात बिल्कुल अलग तरीके से आईटीबी फाउंडेशन लेकर चल रहा है। वो किस तरह से काम करता है, ये किस तरह की मुहिम है और क्या इसका टारगेट है, इस सब के बारे में बताने के लिए और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आईटीबी नेटवर्क के फाउंडर एंड प्रमोटर श्री कार्तिकेय शर्मा जी को। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय, आईटीबी फाउंडेशन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री जी, आपने आईटीबी समूह का निमंत्रण स्वीकार करके आज हमें सामाजिक सरकारों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की कमान संभाल रहे आपका समय कितना कीमती है, इसका हमें एहसास है। इसलिए मैं अपनी बात को कम शब्दों में रखने का प्रयास करूंगा।
मुख्यमंत्री जी 50 करोड़ से ज्यादा दर्शकों और पाठकों तक पहुंच रखने वाले आईटीवी समूह के 10 टीवी न्यूज चैनल, 1 अंग्रेजी अथवा 1 हिंदी समाचार पत्र हैं। हमने 11 वर्ष में पत्रकारिता में सामाजिक सेवा और समरसता का माध्यम बनने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन सामाजिक दायित्व की निभाने को लेकर छटपटाहट अभी भी बाकी रह गई है। हमने सोचा कि आगे जाकर समाज के प्रति जिम्मेदारी को सीधे सीधे साधना होगा। इसी का नतीजा है कि हमारे समूह ने 1 वर्ष पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि विचार किया कि सबसे पहले ऐसे क्षेत्र में काम किया जाए जो कि सीएसआर गतिविधियों के मामले में अब तक अपेक्षित रहा हो, और इसलिए हमने दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का काम शुरू किया। हमारी टीम ने गोरखपुर को केंद्र बनाया गया और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हर महीने ऐसे परिवारों को खोजा जो दवाई तक के पैसे जुटाने में असमर्थ हैं। ज्यादा कहेंगे तो लगेगा कि मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूं, पर मेरी धर्मपत्नी ऐश्वर्या जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं ने इसकी असल में बागडोर संभाली है। ऐश्वर्या जी ने अपनी सैलरी से जो बन पड़ा हर महीने जरूरतमंद परिवारों को सहायता चेक गोरखपुर तक पहुंचाए। ऐसे ही एक छोटी से कदमों से हम आज यहां 3 दिन का एक हेल्थ कैंप तक पहुंच गए हैं, जिसका उद्घाटन आज प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। हेल्थ कैंप को डॉक्टर नरेश त्रेहन जैसे जाने माने व्यक्ति और उनके मेदांता ग्रुप का सहयोग मिला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यूपी चैप्टर ने हमें केवल सहयोग ही नहीं मिला है, बल्कि आईएमए के डॉक्टर्स कैंप में 3 दिन रहेंगे, मरीजों का इलाज करेंगे, और ऐसे इनिशिएटिव के लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, हमने दिमागी बुखार के इलाज को प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान मुख्यमंत्री जी हमने दिमागी बुखार के इलाज को प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा है, और हम ऑडियो विजुअल और शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से मरीजों और उनके परिवारों को स्वच्छता के जरूरी क्या है समझाने के प्रयास करेंगे, और ये प्रयास निरंतर 1 साल तक लगातार चलता रहेगा। डिटॉल कंपनी के साथ साझेदारी के तहत कैंप में आने वाले सभी मरीजों को स्वच्छता किट दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि किट बांटने का शुभारंभ आप अपने हाथों से करें। मुख्यमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि आईटीवी फाउंडेशन दिमागी बुखार से निपटने के लिए बीड़ा उठाए है, और वह केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। आईटीवी फाउंडेशन इस साल उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में भी दिमागी बुखार के पीड़ितों के क्षेत्र में हेल्थ कैंप लगाएगी। तो चूंकि हमने शुरुआत गोरखपुर से की थी तकरीबन 1.25 साल पहले, हम चाहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा लाभ गोरखपुर को मिले, क्योंकि ये एक बहुत दिक्कत और समस्या का कारण रहा है, खासकर 7 जिलों के लिए। इसके साथ ही हम जनता के जानते हैं कि समस्या की मूल पर काम करने की जरूरत है। इसी विचार के तहत हमने ये संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में हम दिमागी बुखार से बचने के लिए कम से कम 1 लाख बच्चों का टीकाकरण कराएंगे। अब मैं सभी के समय का मान रखते हुए यहीं विराम देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिकेय जी, आईटीवी नेटवर्क के प्रमोटर एंड फाउंडर। साफ तौर पर टारगेट है कि कोई 10,000, 20,000, 30,000 बच्चों का नहीं, 1 लाख बच्चों का वैक्सीन कराया जाएगा, जिससे इस मुहिम को एक प्रयास, सफल प्रयास दिया जा सके। उसकी एक मुहिम है, और ये मुहिम नहीं, आईटीवी फाउंडेशन की पूरी एक जिद है, और जब जिद ठान ली जाती है तो उसे पूरा किया जाता है। एक बड़ा नेटवर्क इसके साथ जुड़ा है। आगे की कड़ी में आईटीवी नेटवर्क है क्या, देश के बड़े मीडिया समूहों में किस तरह से शुमार है, किस तरह उसका काम धरती पर दिखाई देता है आम लोगों के लिए और उन वंचितों के लिए जिनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं होता। वो एक झलक हम आपको दिखाएंगे आईटीवी नेटवर्क की।
खबर वही देखें जिस पर आप भरोसा कर सकें। खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज देश के अव्वल चैनलों में बेहद तेज तर्रार अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। धमाके के बाद आप भी सुन रहे होंगे बेगा गांव में पहुंची है आतंकी जो है आम आदमी की सबसे मजबूत आवाज। एक बार में 3 तलाक आपत्तिजनक है। आपके चैनल ने खुद और आपने स्वयं इस मुहिम में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। सब खबरों को दोषी करार दे दिया गया है। आसाराम दोषी करार दे दिए गए हैं। खेत, किसान, मिल और सरकार, इन चारों के बीच में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां हैं उनको बारी बारी मैं आपके सामने रखूंगा। हमने ये तय किया है कि जो कॉस्ट ऑफ केन है उसको ऑफसेट करने के लिए 5.50 रुपये पर क्विंटल ऑफ द केन क्रश ये सीधा हम फॉर्मर को देंगे। देश की राजनीति की तह तक की बात इंडिया न्यूज के पास है। तमाम ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। एक जिंदगी जो शाही और नवाबी थी वो अपने खंडहर होने का बोझ लगातार ढोती रही और खत्म हो गई। आज सत्य 1-1.5 सालों में जो कुछ विराट कोहली ने किया है जो आज तक कोई भी क्रिकेटर नहीं कर पाया। आशीष सिन्हा भरोसेमंद खबर और खबरों की बारीक पड़ताल का नाम है इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। ITV की कामयाबी की इस सफलता के साथ है इंडिया न्यूज के 6 रीजनल न्यूज चैनल। हरियाणा में अपनी शुरुआत से ही नंबर 1 इंडिया न्यूज हरियाणा, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इंडिया न्यूज राजस्थान, इंडिया न्यूज का दमदार चैनल पंजाब और इंडिया न्यूज गुजरात। अफवाहों के शोर में सच्ची खबरों के एक्स फैक्टर हैं हम, न्यूज एक्स। आशीष सिंह, न्यूज एक्स HD और न्यूज एक्स कन्नड़। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर देश का पहला और एकमात्र अत्याधुनिक तकनीक वाला 4K TV चैनल डायल ITV। हर झूठ बेनकाब करने का हमने है दम। द संडे गार्जियन। आज के समाज का सच हो जानना तो पढ़िए आज समाज। दुनिया के सबसे ताकतवर ऐसा इसका मुकाबला। खबरों की दुनिया से हमने बढ़ाए हैं अपने मजबूत कदम खेल जगत की ओर और ITV ग्रुप प्रो स्पॉटिफाई में बनाई है दुनिया की सबसे बड़ी ओलंपिक लीग, प्रो रेसलिंग लीग। जिंदगी के हर सरोकार तक हम हैं ITV नेटवर्क कनेक्टिंग डॉट्स। ITV नेटवर्क की आपने देखा कि किस तरह से काम करता है। रिपोर्टर, एंकर्स अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं और केवल पल पल की खबर नहीं, ITV नेटवर्क अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी समझता है और इसी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए ITV फाउंडेशन ऐश्वर्या जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है। इंसेफ्लाइटिस जो एक मुहिम शुरू की है, एक मुहिम एक लक्ष्य, किस तरह से काम करेगा, क्योंकि एक बच्चों के ऊपर ज्यादा उसका खतरनाक प्रभाव होता है। बच्चे एक परिवार की पूंजी के तौर पर काम करते हैं। वो पूंजी किस तरह से संभाल के रखी जाए, किस तरह से आने वाले समय में एक परिवार की जिम्मेदारियों का वो निर्वाह कर सके, उसको लेकर भी एक झलक, एक प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मुहिम काम करेगी। देश के कई राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर जारी। हर साल देश भर में जापानी इंसेफेलाइटिस से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। ITV फाउंडेशन जापानीज इंसेफेलाइटिस यानी कि
जापानी दिमागी बुखार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहा है। 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई को स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत करेगा। आईटीबी फाउंडेशन के इस हेल्थ कैंप के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इस स्वास्थ्य शिविर यानी कि हेल्थ चेकअप कैंप में आईटीबी फाउंडेशन के साथ वेदांता अस्पताल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े कई दिग्गज डॉक्टर गोरखपुर में शामिल होंगे। 30 तारीख और 1 जुलाई को हम लोग एक बहुत बड़ा कैंप, दो दिवसीय कैंप करेंगे, जिसमें तमाम डॉक्टर्स रहेंगे और उस क्षेत्र की जनता को लेकर के उनका हेल्थ चेकअप करेंगे। ये एक वायरल संक्रमण है जिसका सीधा असर दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। जापानी बुखार मच्छर के काटने से होता है। ये संक्रमण सबसे ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बनाता है। इस बुखार के सबसे ज्यादा मामले बारिश के मौसम में आते हैं। अगर समय पर इसके मरीज का इलाज नहीं होता है तो इससे संक्रमित मरीज की जान भी जा सकती है। जापानी इंसेफेलाइटिस के सबसे ज्यादा मामले असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सामने आए। यहाँ हर साल इस बुखार से कई जानें चली जाती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये बुखार होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए। सुअर के शरीर में इस बीमारी के वायरस पनपते और फलते फूलते हैं। पिग में ये जापानीज एंसेफेलाइटिस कैरियर है। अगर जो मस्कीटो उसको काटता है और उसके ब्लड को सक करता है तो और उसके बाद किसी ह्यूमन को काटता है तो वो वायरस ह्यूमन को लग जाता है। इस तरह जापानीज एंसेफेलाइटिस फैलता है। दिमागी बुखार के कई लक्षण हैं। सिर दर्द होना, उल्टी होना, कमजोरी होना, दौरे पड़ना, घबराहट होना, चक्कर आना, तेज बुखार होना। इससे बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अपने आसपास पानी जमा न होने दें। अधिकतर लोग इस बुखार को मामूली समझकर इसे नजरअंदाज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इससे संक्रमित मरीज की जान भी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस जानलेवा बुखार की चपेट में न आए तो समय पर बच्चे का टीकाकरण अवश्य कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। जुड़िए हमारी इस मुहिम से ताकि हम बना पाएं एक बेहतर कल। ये मुहिम है आईटीबी फाउंडेशन की, जो इस फील्ड में काम करने का जिसने बीड़ा उठाया और ये बीड़ा सफल हो, इसके लिए पूरी टीम आईटीबी नेटवर्क की जी जान से लगी हुई है, जिसमें तमाम वरिष्ठों का सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन आगे की कड़ी में अब मैं जो सुरक्षा किट डिटॉल के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, यहाँ के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को बुलाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद अपने कर कमलों से वो सुरक्षा किट यहाँ के लोगों को दें। आमीना पुत्री अशरफ, आमीना आए मंच पर। आमीना पुत्री अशरफ। अंश पुत्री प्रदीप। एक आमीना। इसके बाद अंश तैयार रहे आने के लिए। डिटॉल किट माननीय मुख्यमंत्री जी देते हुए अंश हैं, पुत्र प्रदीप। अजीत तैयार रहे, अजीत पुत्र छोटे लाल। अजीत हैं। अजीत के बाद सिद्धि पांडे, पुत्री आशुतोष पांडे। अजीत के बाद सिद्धि पांडे।
सिद्धि पांडे के बाद रोशनी पुत्री रामेश्वर। रोशनी पुत्री रामेश्वर। संकेत के बाद मंच पर आ जाएं आदर्श। मंच पर ही रहें नीचे। आदर्श के बाद शुभम पुत्र रामायण प्रसाद। शुभम के बाद करीना। शुभम आइए। शुभम के बाद करीना। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को डेटॉल की सुरक्षा किट प्रदान कर रहे हैं, जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। करीना के बाद आमीना पुत्री अब्दुल अजीज। मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का व्यक्तित्व प्रभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लाइनें अगर मुझे याद आ रही हैं। मौत अगर सत्य है तो सत्य को परास्त कर, मौत अगर सत्य है तो सत्य को परास्त कर, शान से जी अभी ना जिंदगी से रार कर। मौत अगर सत्य है तो सत्य से